As we all know कि most of the students कौन सी कंट्री में पढ़ने जाते हैं, it's either France और Germany और Italy और Australia, but there is a major country that students have been missing out और इस वीडियो में बस उसी कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं. This country is Ireland. So yeah guys, welcome back to our channel विदेश वाला. तो मैंने आपको जैसे बताया कि हम बात करने वाले हैं आयरलैंड की. तो in this video we're gonna talk about study in Ireland and all the details that you need to know. So stay till the end. सो गाइज आप इस कंट्री को कोई छोटी मोटी कंट्री मत समझना. जो बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक एयरबीएनबी, अमेजॉन, गूगल, उन सब में कॉमन क्या है? येस, दे आर मल्टीनेशनल कंपनीज बट उनके शॉप सेटअप्स और हेडक्वार्टर्स आर इन आयरलैंड ओनली. सो गाइज द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई यू शुड स्टडी इन आयरलैंड. तो दैट इज़ बिकॉज फर्स्टली ये बहुत ही एक सेफ और फ्रेंडली कंट्री है दैट प्रोवाइड्स वेरी सपोर्टिव इन्वायरमेंट. वो कैसे? एंड ये सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ. इवन यू कैन चेक ऑन स्क्रीन. इट वॉज वोटेड बाय द लोनली प्लैनेट एज द वर्ल्ड्स फ्रेंडलीस्ट कंट्री इन 2008 and 2010 एंड ऑल्सो रैंक्ड 12th इन द 2013 ग्लोबल पीस इंडेक्स. इस कंट्री के यूनिवर्सिटीज़ के एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं. दैट्स व्हाई इट्स ऑल्सो वन ऑफ द 14th happiest country considered in the world. Next thing is it is English speaking country. So yeah, उससे ज़्यादा अच्छा क्या ही हो सकता है? That you don't have to learn any special language. English perfectly works here. Another thing is internationally recognized qualification. Yes, अगर आप Irish education लेके वर्ल्ड में कहीं भी जा रहे हो, it will be recognized and उसकी equally ही बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी. चाहे वो कोई भी कोर्स हो, टेक्नोलॉजी हो, बिजनेस हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, you can pursue anything and go to any country from Ireland. Next thing is leading global companies in Ireland. So by this what I mean is जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनको स्किल लेबर चाहिए होते हैं, हाईली केपेबल वर्कफोर्स चाहिए होती है, वो सब आयरलैंड आती है. कंपनीज लाइक गूगल, अमेजॉन, एप्पल, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने वर्कफोर्स के लिए फॉर रिक्रूटमेंट कम्स टू आयरलैंड ओनली. सो नाउ आई एम गोना टेल यू सम ऑफ द मेजर सिटीज दैट यू कैन गो एंड स्टडी इन इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी इन आयरलैंड. दे आर डबलिन, कॉर्क, लिमरिक, गैलवे एंड मेनोथ. अब इन सब सिटीज़ में से सबसे बेस्ट सिटी कौन सी होगी? आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू डबलिन. डबलिन इज़ द बेस्ट सिटी इन आयरलैंड टू स्टडी एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्लान टू स्टडी देयर ओनली. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू स्टडी इन आयरलैंड. तो आपको मिनिमम 60% आने चाहिए इन योर क्लास 12th ग्रेड एंड अगर इसके अलावा आपने कोई डिप्लोमा या फाउंडेशन कोर्स करा है तो उसमें मिनिमम 60% आने चाहिए. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम, यहाँ पे बेसिकली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट लगते हैं. आप कोई भी दे सकते हैं अमंग ऑल ऑफ दीज. यू कैन गिव आइल्स और टोफिल और पीटीई और डुओलिंगो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनटेक. तो यहाँ पर मेजरली 2 intakes होते हैं. वन इज सेप्टेम्बर इनटेक एंड वन इज जनवरी इनटेक. सेप्टेम्बर इनटेक इज द बिगेस्ट इनटेक एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रीफर दिस ओनली. अब सेप्टेम्बर इनटेक के एप्लीकेशन होते हैं दिसंबर एंड मई के बीच में. एंड इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू द बेस्ट यूनिवर्सिटी, आई विल पर्सनली सजेस्ट जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी अप्लाई करिए. अब जनवरी इनटेक की बात करें तो जनवरी इनटेक होते हैं जुलाई टू अक्टूबर एंड इसमें भी सेम सिचुएशन है. आपको जितना जल्दी अप्लाई कर सकते हो उतना जल्दी अप्लाई करिएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द बेस्ट कोर्सेज प्रोवाइडेड इन आयरलैंड. तो ऑब्वियसली यहाँ पे सारे कोर्सेज ही प्रोवाइडेड हैं बट व्हाट आर सम बेस्ट कोर्सेज आई विल टेल यू. यू कैन चेक ऑन स्क्रीन. दे हैव डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंस, मेडिसिन, अकाउंटिंग, हेल्थ केयर, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एक्सेट्रा. Now let's talk about some of the major documents that they require if you're planning to pursue either bachelor's or master's. You can check on screen. They require academic transcripts, TOEFL or IELTS scores, resume, statement of purpose, your passport, health insurance, proof of funds, etc. Moving on, the next thing is living expenses in Ireland. तो it all depends on your budget and your habits of spending. But हम average की बात कर लेते हैं कि average you need around 550 to 1000 euros per month if you're planning to stay in Ireland. But obviously city के according आपके expenses भी differ करते हैं. Like if you're planning to move to Dublin, it is slightly more expensive there, तो obviously आपका budget भी बढ़ जाएगा. Besides that, I would also like to share the average living expenses chart. You can check it on screen. They have accommodation charge, utility, food and groceries, monthly transport pass, book and study material, social activities, etc. So the next thing we are going to talk about is the tuition fees in Ireland. And before that, I would like to tell you कि मैंने जो आपको deadlines बताई when it comes to universities and
ऑब्वियसली जो मैं आपको फीस बताने वाली हूँ इट्स गोना बी एवरेज. अगर आपको पर्टिकुलर अमाउंट जानना है तो इट शुड बी अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट ओनली. मैं सिर्फ एवरेज बताऊंगी, बाकी पर्टिकुलर इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी. Now let's talk about public and private university fees. You can check on screen. For public universities, it's like 14,000 to 21,000 euros. For private universities, 21,000 to 14,000 euros. And for IOTs, it's 10,000 to 12,500,000 euros. Also, मैं आपको कुछ top university की fees बताना चाहूँगी. You can check the screen for that. University of Limerick, it's 5,000 to 45,000 for undergraduate course, but for postgraduate it's 6,000 to 40,000. For Maynooth University, it's 12,000 to 13,500 euros in undergraduate course, and for postgraduate, it's 16,500 to 15,000, and so on. सो नेक्स्ट मेजर क्वेश्चन कि स्कॉलरशिप है कि नहीं आयरलैंड में. तो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है बाय गवर्नमेंट, ऑल्सो बाय यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो बाय थर्ड एक्सटर्नल पार्टी. तो गवर्नमेंट तो सबको प्रोवाइड करती है, उसके भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं. यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, कोई यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, कोई नहीं करती है, उनके भी क्राइटेरियाज होते हैं. ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशंस भी कुछ प्रोवाइड करती है, बट हम डिटेल में इस बारे में बात नहीं करने वाले हैं. वी आर गोना टॉक अबाउट दैट इन सेपरेट वीडियोज. सो फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू नो कि येस स्कॉलरशिप आर अवेलेबल. Moving forward, we are going to talk about the application process. So application process is practically same as another countries only. सब कुछ सेम रहता है, बट यूनिवर्सिटी पे बहुत वैरी करता है, इवन कोर्स पे बहुत वैरी करता है. बाकी इट्स ऑल सेम दैट यू नीड टू गो ऑन द वेबसाइट, यू नीड टू अप्लाई, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है आपको, फिर एप्लीकेशन फ़ी होती है, फिर यूनिवर्सिटी से रिवर्ट बैक आता है, एंड सो ऑन. Moving on, let's talk about the application process of visa, and you can check the screen for that. Firstly, you can apply for the Ireland study visa up to 3 months before your date to travel to Ireland, and we strongly believe not to confirm your travel engagements before you receive the visa. As mentioned earlier, candidates would be required to visit the official website of the Irish Immigration Services to create their online student visa application. Then visa application would be required to complete the online application form, then print and sign the completed application form. फिर उसके बाद candidates would then be required to arrange their appointment with the visa facilitation services and pay the Ireland visa application fee. उसके बाद applicants would then be required to compile supporting documents, जो भी उनको required है, आपको सारे documents देने पड़ेंगे, and summary application form generated by the system. Then the summary application sheet will also contain the application transaction number. This is important and you will need it later. Once you have completed the payment and appointment booking process, the payment receipt and an appointment confirmation receipt will be sent to your email address. You must print that receipts and bring them with you when you come for the appointment at VFS or the Embassy of Ireland. Then wait for your visa outcome, then you will get your visa and you can go. Moving on, I'm going to talk about the visa documents that you require. You can check out the screen for that. You need 2 passport size photographs, your current passport and full copy of your previous passport, a signed letter of application including your full contact details, evidence that you are enrolled on a private funded course, and so on. Lastly, we are going to talk about the part-time job opportunities that you're going to get if you're planning to study in Ireland. तो आपको कौन-कौन सी job opportunities मिल सकती है as a part-timer? You can get cleaning, tutoring, waiter, call center, secretary, store assistant, community support worker, parking agent, house help, etc. Here is the chart for all the average salary per hour for these jobs. You can check the screen for that. So yeah guys, that was all the crisp information that I wanted to share regarding study in Ireland. For any more information, if you require any more information, you can comment us down below and we'll make a part 2 of it. And for any query, you can call us on the number below and read the description box. Thank you for watching.